बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। सबसे पहले बात करें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कतर का एक रोज़ा दौरा। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दोहा पर बिला जवाज़ इश्तियाल अंगेज़ी की मज़म्मत की और पाकिस्तान की भरपूर हमायत का यकीन दिलाया। कहा इसराइल का हमला कतर के खुदमुख्तारी के खिलाफ और बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुनाफी है। दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ खड़े हैं। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी मुलाकात में शरीक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। इंसदाद दहशतगर्दी में कामयाबी का इन्हिसार कौमी इत्तेहाद में मुस्मिर है। आलमी जरीदे ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वफाक से मुख्तलिफ पॉलिसी को दहशतगर्दी के खात्मे में बड़ा चैलेंज करार दे दिया। डिप्लोमेट के मुताबिक पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशें सियासी इख्तलाफात से मुतासर हो रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वफाकी पॉलिसी से हट कर अलग रास्ता इख्तियार किए हुए है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अब भी मुज़ाकरात और महदूद कार्रवाइयों पर जोर दे रही है। वफाक का मौक़िफ़ है कि गैर कानूनी मुहाजिरीन दहशतगर्दों के लिए सहूलत कारी कर रहे हैं। जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासरा इलाकों से इनखला का ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। अनायतपुर से आबादी को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने 24 घंटे तक ऑपरेशन की निगरानी की है। कहती हैं कि जलालपुर पीरवाला के इलाके में आखिरी फर्द के महफूज मुकाम पर पहुँचने तक रेस्क्यू ऑपरेशन बंद नहीं होगा। कल सुबह 6 बजे ऑपरेशन दोबारा शुरू करेंगे। कोई जाना चाहे तो कश्तियाँ और अमला मौजूद होगा। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से शदीद मुतासिर ममालिक में शामिल। वज़ीर आज़म ने 15 रोज़ में 300 दिनों के प्लान मांग लिया है। आइंदा मानसून की अभी से तैयारियां शुरू करना होंगी। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक की चेयरमैन NDMA के हमरा ब्रीफिंग बताया सैलाब और बारिशों की वजह से 900 अफराद जाँ बहक हुए हैं। सिंध में सैलाब से निपटने के लिए पेशगी इंतजाम किए हैं। आइंदा 2 से 3 रोज़ मानसून जारी रहेगा। चेयरमैन NDMA ने खबरदार कर दिया। कहा हेड पंजद और गुड्डो बैराज पर पानी का बहाव तेज़। सतलुज, रावी और चनाब में सूरत हाल कंट्रोल में है। मौसमियाती चैलेंज से निपटने के लिए मिलकर इक़दाम करना होंगे। इदारे यकजा होकर यकजान होकर अपने बच्चों की हिफाजत की कोशिश कर रहे हैं। बहुत नुकसान भी हुआ है। हम सब एक हैं और मुल्क की हिफाजत करेंगे, अपने बच्चों की हिफाजत करेंगे। हम सब इकट्ठे खड़े हैं। इस वक्त हमारे तीनों दरियाओं के रिलों में ये जो 2 लेयर्स में आया, एक लेयर अभी इस वक्त तकरीबन गुड्डू बराज को टच कर रही है, दूसरी पंजनत के करीब है। ये इन वजूहात की बुनियाद पे हम समझते हैं कि आइंदा से 2 से 3 दिनों में ये थोड़ा सा इंशाअल्लाह ताला स्टेबल हो जाए। बालाई इलाकों में तकरीबन स्टेबिलिटी आ चुकी है, लेकिन ये वो फैलाव जो इस वक्त मुल्तान और पंजनत से होता हुआ अब गुड्डू बराज की तरफ जा रहा है, वहाँ से अभी इस वक्त तक बहुत सारे लोगों को हिफाजती मकामात पर पहुँचा दिया गया। कराची के शहरों के लिए खुशखबरी है। हब डैम मुकम्मल भरने के करीब। बारिशों के बाद हब डैम की सतह 338 फुट तक पहुंच गई है। डैम में पानी की सतह का फुल लेवल 339 फुट है, जबकि डैम में काबिल इस्तेमाल पानी का ज़ख़ीरा 6,40,000 एकड़ फुट है और ज़ख़ीरा से कराची और हब लसवेला के पानी की ज़रूरियात पूरी करने के लिए 3 साल तक का पानी फराहम किया जा सकता है। अपडेट कर रखे हैं आपको इस खबर से मतलब कि बिलखुसूस कराची के शहरों के लिए खुशखबरी है। और डिटेल्स क्या है मजीद हमें अपडेट करेंगे। काशिफ मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी काशिफ, बताएगा इससे मतलब कि कराची के लिए बिलखुसूस की खुशखबरी है एक। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि गुज़श्ता साल इस साल भी सितंबर के महीने में ही अब डैम जो है मुकम्मल भरने के करीब है। गुज़श्ता साल सितंबर के महीने में अब डैम भरा था। इस साल बारिशों के बाद डैम की सतह 338 फुट तक पहुंच गई है और अब डैम की जो मुकम्मल भरने की सतह है वो 339 फुट है। डैम में काबिल इस्तेमाल पानी का ज़ख़ीरा 6,40,000 एकड़ फुट है और ज़ख़ीरा से कराची और लसवेला के पानी की जरूरत पूरा करने के लिए 3 साल तक का पानी जो है वो फराहम किया जा सकता है। डैम मुकम्मल होने के बाद स्पिलवे जो है वो महफूज तरीके से जो है वो खोल दिए जाते हैं और पानी जो है वो ओवरफ्लो हो जाता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया काशिफ आपका। कराची में गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश के बाद मलीर नदी में तोग़यानी है। खुरंगी क्रॉसिंग नदीम और IBM कॉजवे नदी ट्रैफिक के लिए बंद, जबकि क़य्यूमाबाद, चुरंगी, जाम सादिक पुल, एक्सप्रेस वे और इसमें बदतरीन ट्रैफिक इसमें जाम है, जबकि गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। मिनटों का सफ़र घंटों में तय हो रहा है। डिटेल्स क्या हैं जान लेते हैं अपने नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं सरफराज कायम खानी। जी सरफराज, बताएगा इससे मतलब अब क्या सूरत हाल है वहाँ पे?
देखिए वलीद, बारिशों में भी शहरी परेशान थे और बारिशें खत्म होने के बाद भी शहरी परेशान है। इंतजामात जो है वो कोई नहीं किए गए, ट्रैफिक पुलिस सड़कों से गायब है। आज मलिर नदी में तुगयानी के बाद जो कोरंगी एक्सप्रेस वे है उसे बंद कर दिया गया, उसके साथ ही साथ कोरंगी क्रॉसिंग को भी बंद किया गया। उसके बायस जो है वो कयूमाबाद चौरंगी पर ट्रैफिक का फ्लो बढ़ा है। उसको संभालने के लिए कोई जो पुलिस और ट्रैफिक पुलिस है वो मौजूद नहीं है। मिनटों का जो सफर है वो घंटों में तय हो रहा है और बदतरीन ट्रैफिक इस वक्त अतराफ की सड़कों पर जाम है। इंडस्ट्रियल एरिया से शाम 5 बजे के बाद जो ट्रैफिक का फ्लो होता है उसे कंट्रोल करना नामुमकिन होता है, लेकिन नामुमकिन होता है। बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली के बाद सेनेट की कायमा कमेटियों से भी मरहलावार इस्तीफे देने का सिलसिला शुरू हो गया है। 5 सेनेटर्स ने मुख्तलिफ कायमा कमेटियों से इस्तीफे दे दिए हैं। PTI के दोस्त मोहम्मद, मिर्ज़ा आफरीदी और आज़म सबाती कायमा कमेटियों से मुसाफी हो गए हैं। इस्तीफे चेयरमैन सेनेट को इरसाल कर दिए गए हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर IBCC डॉक्टर गुलाम अली मल्लाह का इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमीशन रीजनल ऑफिस लाहौर का दौरा। डॉक्टर गुलाम अली मल्लाह ने तलबा से IBCC रीजनल ऑफिस लाहौर में मिलने वाली सहूलियात से मुतल्लिक़ दरियाफ्त किया। कहा कि यहाँ पर रोज़ाना 400 से ज़ायद तलबा मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तलबा ने भी IBCC के काम को सराहा। डिटेल्स अवैस गुजर की इस रिपोर्ट में। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर IBCC डॉक्टर गुलाम अली मल्लाह का इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमीशन रीजनल ऑफिस लाहौर का दौरा। डॉक्टर गुलाम अली मल्लाह ने अमले के काम को सराहा और सर्विसेज को मजीद बेहतर करने की हिदायत की। तलबा से IBCC रीजनल ऑफिस लाहौर में मिलने वाली सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। वो हम चाह रहे हैं कि किसी बच्चे को इक्विवेलेंस का मसला हो, वेरिफिकेशन का मसला हो या अटेस्टेशन का मसला हो, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके अलावा हमने ये किया कि पहले बच्चे सील्ड इन्वेलप लाते थे, अब सील्ड इन्वेलप बिल्कुल ख़त्म कर दिया हमने। 29 एग्जाम बोर्ड्स हमारे जनरल हैं और 3 या 4 हमारे जो टेक्निकल बोर्ड्स हैं उन तमाम के साथ हमने ऑनलाइन वेरिफिकेशन का किया हुआ है। अब बच्चे को ज़्यादा भाग दौड़ करनी नहीं पड़ती। IBCC रीजनल ऑफिस लाहौर में आने वाले तलबा ने कहा, पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने में कई दिन गुजर जाते थे, लेकिन अब दिनों का काम घंटों में हो रहा है। 2 दिन लग जाते हैं, इतना टाइम लग जाता है, वो बिल्कुल नहीं है। अभी इधर आए हैं तो कहते हैं कि 2 घंटे बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वापस रिसीव हो जाएंगे। सुबह में दे देते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स, सारा कुछ लिखा होता है अपॉइंटमेंट की फॉर्म के ऊपर, बाद में आपको सेकंड टाइम में आपके डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। इसके हवाले से तो वो काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से हमें गाइड भी किया, अगर किसी चीज़ की हमें पता नहीं है या मालूमात नहीं है तो वो भी इन्होंने फ्राहम की और हमें इन्होंने काफ़ी जल्दी उसका अच्छे से हल भी निकाल के दिया और टेस्टेशन के हवाले से भी मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हुई हूँ। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर IBCC डॉक्टर गुलाम अली मल्लाह ने IBCC रीजनल ऑफिस लाहौर में काम करने वाले मुलाजमीन के काम को सराहा और तलबा के लिए बेहतर से बेहतर इकदाम करने की हिदायत की। कैमरामैन सनी जेम्स के साथ अवैस गुजर, न्यूज़ लाहौर। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए नियो न्यूज़।